तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में होने वाला है, जो कि लाइट रिफ्रैक्शन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इस वीडियो में, और इसको अच्छे से समझते हैं ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इसकी शुरुआत होती है जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है वहाँ से, जो कि स्नेल्स लॉ है। तो पहले मैं लॉ बता देता हूँ क्या है। तो स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्नेल्स लॉ दिया। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है। तो इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एन है, स्मॉल एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या सिग्निफाई करता है, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मैंने तीन फिगर्स बनाई हैं, फिगर 1, 2 और 3। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम लिए हैं, एयर लिया है, ये मेरा मीडियम फर्स्ट है यहाँ पर, और ये वाला ग्लास मीडियम 2 है। सिमिलरली सेकंड वाले में एयर फर्स्ट मीडियम है, वाटर सेकंड मीडियम है। सिमिलरली थर्ड वाले में वाटर फर्स्ट मीडियम है और ग्लास जो है वो सेकंड मीडियम है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाती है। तो दो फिनोमेना होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है, और ग्लास जो है वो हमारा ये डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो ये सीधी जा रही थी, बट यहाँ पर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे, तो यहाँ पर भी देखो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गई, क्योंकि एयर वापस से रेयरर मीडियम है और वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा डेंस मीडियम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है तो अगेन वाटर एक रेयरर मीडियम हो गया यहाँ पर, और जो ग्लास है वो हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब रेयर से डेंस में जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन हर एक मीडियम लाइट रे को अलग अलग तरीके से बेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा वो किस मटेरियल का बना है। जैसे यहाँ पर सेकंड मीडियम ग्लास है, यहाँ पर सेकंड मीडियम वाटर है, यहाँ पर अगेन सेकंड मीडियम ग्लास है लेकिन फर्स्ट मीडियम वाटर है। तो तीनों में ही जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो कोई भी मीडियम किसी लाइट रे को कितना बैंड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलती है। हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। ये हाँ, ये जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि साइन आई एंगल है, ये भी साइन आर भी एक एंगल है, यहाँ पे आर एंगल है, आई एंगल है। अगर दोनों एंगल के रेशियो लें हम साइन के साथ तो वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता है, और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि हर मटेरियल लाइट को कितना बैंड करेगा ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी गई है, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट खोलोगे टॉपिक, तो उस टेबल में लिखा हुआ भी है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वाटर का, केरोसिन ऑयल का, बहुत सारी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है उस टेबल में। तो आप अगर आप देखेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, क्योंकि एयर सबसे कम बेंड करती है लाइट रे को। वहीं आप लास्ट वाले का देखें डायमंड, तो डायमंड सबसे ज़्यादा जो है बेंड कर देता है लाइट रे को, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया है साइन आई बाय साइन आर, कुछ न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व किए जाते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। एक और फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर नोटेशन की भी बात करेंगे।
सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे समझते हैं कि सेकंड फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब देखो दो फॉर्मूले क्यों बने, पहले तो ये समझ लो कि ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बैंड हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एंगल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, पहले मीडियम में एंगल कुछ रहा होगा, दूसरे मीडियम में एंगल कुछ और रहा होगा। तो इन द सेंस ऑफ इन द टर्म्स ऑफ एंगल हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि कितने एंगल का फ़र्क आया लाइट रे में। लेकिन हम एक और चीज़ जानते हैं लाइट के विषय में, जो कि है उसकी स्पीड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड जो होती है वो लाइट की वो सबसे फास्टेस्ट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये वैक्यूम में होती है। ठीक है, याद रखना ये वैक्यूम में होती है। जब वैक्यूम से यानी कि अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ तो वो वैक्यूम है, तो वहाँ पर लाइट स्पीड सबसे फास्ट होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आती है तो एयर मिलती है, एयर के पार्टिकल मिलती हैं, तो उनसे टकरा के थोड़ी स्लो हो जाती है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आता वैक्यूम और एयर में, बिल्कुल लगभग ना के बराबर ही फ़र्क आता है। लेकिन अगर वाटर में चली जाए लाइट रे तो उसकी स्पीड में फिर फ़र्क आता है। यानी कि तीनों मीडियम में अगर बात करें तो यहाँ पर पहले वाले मीडियम में यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हुई होगी, यहाँ वाटर में जा रही है तो यहाँ कुछ और कम हुई होगी, और यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है तो फिर से कम हुई होगी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी मैटर करती है। हम एक फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर भी बना सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कैसे बनेगा तो देखिए, सपोज़ करिए जैसे पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एयर से ग्लास में जा रही है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो उसका प्रॉपर नोटेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। एन एयर से ग्लास में जा रही है तो मैं लिखूँगा ANG इक्वल्स टू, ठीक है, याद रखना ANG लिखेंगे अगर एयर से ग्लास में जा रही है। अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो लिखोगे GNA। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो ANG का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो कि एयर है हमारा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड में फॉर्मूला हो गया। ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ एंगल है, तो एंगल में भी बदलाव आएगा जब लाइट रे शिफ्ट होती है, तो एंगल में बदलाव आता है, इसलिए एंगल के लिए एक फॉर्मूला है। और स्पीड में भी चेंजेस आते हैं तो स्पीड के लिए भी एक और फॉर्मूला है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल की टर्म्स में न्यूमेरिकल है तो एंगल वाला यूज़ करेंगे, अगर स्पीड के टर्म्स में है तो स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस नोटेशन को समझना ज़रूरी है। हमने ये तो समझ लिया कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही थी तो उसको ANG से डिनोट करेंगे। ठीक है, कई बार कुछ भी नहीं दे रखा, मीडियम 1 मीडियम 2 दे रखा हो कि एक 1 से 2 में जा रही है, या अभी ऐसे भी दे देते हैं मीडियम A से B में जा रही है, तो उसका नोटेशन क्या होगा 1 and 2। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो 1 से 2 में जा रही है तो उसे ऐसे ही लिखोगे आप 1 and 2, और सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है तो उसे लिखेंगे 2 and 1। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये जो नोटेशन हमने लिखा है ना, इसमें इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जो सेकंड वाला होता है मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज़ पता चलती है कि जब भी हम ये जानते हैं पहले से कि जो एयर होती है उसमें लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो। तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसमें एयर से कंपैरिजन हो रहा हो किसी अदर मीडियम का, तो उस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मान लो एयर से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सपोज करो वाटर, ग्लास एंड वाटर लिया, GNW, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लिखेंगे ग्लास
डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं, हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको बोलेंगे कैसे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, वाटर का कि ग्लास का। तो मैंने बताया कि सेकंड वाले का, सेकंड वाले मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एयर से कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्योंकि एयर में सबसे फास्टेस्ट चलती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट कब, जब एयर या वैक्यूम से कंपैरिजन हो, ठीक है। एयर में क्यों, एयर में सबसे फास्टेस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर यूनिट में पहले ही बता चुका कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि खुद ही देख लो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड आएगा, डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है एक, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और भी ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो कैसे लिखेंगे नोटेशन, ANG, ठीक है। ए और जी छोटे बनाएंगे, एन थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एयर से ग्लास में जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ANG दे रखा है इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यूनिट लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी बताया यूनिट लेस है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब आप जानते हो ANG का फॉर्मूला मुझे अगर लगाना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.50, ये गिवन है। तो मैंने इसको ऐसे फॉर्मूला ओपन करके लिख लिया। अब मैं यहाँ पर गिवन नहीं है, ऑल दो गिवन होगा क्वेश्चन में, शायद मैं लिखना भूल गया। तो एयर का जो स्पीड होगा वो होगा, गिवन होगा यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एयर की स्पीड लगाएंगे हम 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.50। पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 300 हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 150, 150 2 ज़ा 300 होता है। तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो स्पीड है, स्पीड पूछी थी तो स्पीड की तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्वेश्चंस का। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर भी 1.33, ठीक है। अब देखो कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट रे, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि ए बड़ा सा एन और डब्लू, ए एन डब्लू दे रखा है आपको 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए एन डब्लू। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर विद रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो आपसे पूछा वाटर टू एयर का बताइए, जस्ट अपोजिट ही पूछ लिया, ये बताइए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट चीज़ बता दूं यहाँ पे, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसका दे रखा है और दूसरे से पहले मीडियम का पूछा है जस्ट अपोजिट, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो WNA जो होगा वो बराबर होगा 1/ANW, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे 1.33, पॉइंट हटाओगे, ज़ीरो बढ़ाओगे 2, तो ये आ जाएगा 0.75। तो WNA मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ पर,
ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है, ये याद रखना। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी खोल सकते हो तो भी वही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ANW दे रखा है आपको 1.33, तो आप क्या करते, आप लगाते स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आप ये करते तो यहाँ पर 1.33 होता। अब हमसे उल्टा पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर आना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता तो मैं इसको लिखता स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और 1.33 का भी रेसिप्रोकल हो जाता, 1/33। मैथ में जो भी करते हैं दोनों साइड करते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं WNA लिख सकता हूँ, और यही तो पूछा है मेरे से। तो अगेन ये सॉल्व करोगे तो आएगा 0.75। यूनिट लेस है तो यूनिट नहीं होगी इसकी। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला थोड़ा और अच्छा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इतना इतना दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि ANG दे रखा है आपको, और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का भी दे रखा है। ठीक है, ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ANG ANW, ये 3/2 दे रखा है, और ये दे रखा है 4/3। यूनिट नहीं है दोनों की, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एक चीज़ और दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये और दे रखी है हमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ग्लास, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन है भाई। तो पहले तो बेसिक किया, जो चीज़ गिवन है वो हमने नोट डाउन कर लिया। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो ANG दे रखा है, ANW दे रखा है हमें, और ग्लास दे रखा है, और वाटर की स्पीड पूछी है हमसे। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो ग्लास का मुझे पता है, वाटर के रिस्पेक्ट ग्लास का मुझे पता है बट वाटर का मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँ, ANG ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ANG का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो वही बेसिक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या है फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर 3/2। नीचे वाले का भी देख लेते हैं। स्पीड, एक सेकेंड साइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये गिवन है भाई, ये भी 4/3 गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों, मैंने फॉर्मूले ओपन करे कुछ किया नहीं है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाय ये बचेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और यहाँ पर भी इसको भी सीधा करके लिख लेते हैं, 3/2 एज इट इज़, ये रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 3/4। तो कुछ कट तो रहा नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमसे पूछा था इन्होंने, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर लगा देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये गिवन है ग्लास में कितनी स्पीड है, 2 × 10⁸, और ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9, 4 2 8। तो अब ज़रा निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/8 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 4 8, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 आएगा। ठीक है,
8 आएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 बचेगा तो 4 5 ज़ा 20, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी देखो बेसिक चीज़ करिए, बस डिवाइड दे दिया दोनों इक्वेशन को, स्पीड ऑफ लाइट एयर से एयर कैंसिल हो गया, जो बचा उनको लिख लिया। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से था। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, और ये एंगल पर बेस्ड है। तो देखते हैं, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू बी मीडियम। ए से बी में जा रही है, ठीक है, ये बी मीडियम हो गया, ये ए मीडियम हो गया नीचे वाला। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है ए, अरे चल जा, ए एन बी निकालना है आपको। तो इसी का तो मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने, नहीं आया समझ में तो एक बार रिपीट करके देख लेना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, तो ए एन बी निकालना है हमें। आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे, तो एंगल पर बेस्ड है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसमें गिवन नहीं है, तो हम लगाएंगे साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ए से बी में जा रही है ना लाइट रे, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए एन बी लिखूँगा, और यही चीज़ पूछी गई है हमसे, है ना। तो इसको लिखेंगे ए एन बी क्योंकि ए से बी में जा रही है लाइट रे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ए मीडियम का कि बी मीडियम का। तो बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लाइट रे यहाँ से जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इस केस में, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये वाला जो 45 डिग्री है ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया हमारा। तो साइन आई जो है यहाँ पर गिवन है हमें 60 डिग्री, और साइन आर जो गिवन है वो गिवन है साइन 45 डिग्री, इज इक्वल टू ए एन बी। ठीक है, इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ए स्मॉल बनेगा नीचे की साइड, कैपिटल बड़ा सा एन बी, इसका मतलब अब साइन 60 डिग्री आपको पता है, अगर कोई ऐसा एंगल आता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो फिर क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन होगी। तो साइन 60 की तो मैथ से आप जानते ही हो वैल्यू, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और डिवाइड बाय करोगे तो साइन 45 होता है 1/√2। तो ए एन बी, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो डिवाइड में डिवाइड है तो √3/2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 2/1 इक्वल्स टू ए एन बी। अब थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पर, तो √3 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, ताकि ये √2 कैंसिल हो जाए एक, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ए एन बी। अरे भाई स्मॉल ए छोटा सा, ये एन बड़ा, ये बी, ठीक है। अब इसको कंबाइन करके मुझे लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एन बी जो मेरा आया वो आया √3/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर होने वाला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही पूछा था इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी क्वेरी दूर करूँगा। और यहाँ पे एक बोनस चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और उसका जो है वो बेंड नहीं होती है, तो हो सकता है कि उन दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो सेम हो। अगर पानी से पानी में ही जा रही है लाइट रे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जो है उसका वो रिफ्रैक्ट भी नहीं होगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होगा उसका। और एक चीज़ और है, जब नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है लाइट रे तो वो सीधी ही निकल जाती है बिना बैंड हुए। तो ये रूल आपने आई होप रिफ्रैक्शन के पढ़े होंगे। तो यही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कोई मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।